2022-23 में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके कारण नींद में आने वाले सपने मेरे को आम इंसान से बहुत ज़्यादा याद रहते थे। मतलब जो भी नींद के सपने आते थे वो मुझे बहुत समय तक याद रहते थे। मतलब एक आम इंसान नींद के सपने आने के कुछ समय, कुछ मिनट के पश्चात वो सपना धीरे धीरे भूलने लग जाता है, नींद का सपना। लेकिन मेरे को उस समय नींद के सपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहते थे। लगभग 2-3 महीने तक, मतलब पुराने पहले मैं क्या बोले, मतलब मैंने 2-3 महीने पहले जो सपना देखा था वो मुझे 2-3 महीने तक वो सपना मुझको याद रहता था। इसके कारण मैं आसानी से तुलना नहीं कर पा रहा था कि जो अब भी मैं जी रहा हूँ वो नींद का सपना है या मैं देवता की तरह जगा हुआ हूँ, खुली आंखें मेरी देवताओं की तरह, और मैं जगते हुए इस कार्य को कर रहा हूँ, इसको जी रहा हूँ। इसका मैं पता नहीं लगा पाता था। मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना है। कभी कभी लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो देवताओं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं, कैसे बोलूँ, हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, कभी कभी लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो जी रहा हूँ वो असली जिंदगी में जी रहा हूँ। ऐसे नहीं, कैसे बोलते हैं यार इसको, आई एम जस्ट गुड। कभी 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 लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना है। कभी कभी लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना है। कभी कभी लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो असली जिंदगी है। मैं उसकी तुलना नहीं कर पाता था, अब क्या करूं मैं अभी सोच रहा हूँ। और कभी कभी लगता था कि मैं कभी कभी लगता था कि मैं जो जी रहा हूँ वो नींद का सपना नहीं, असली जिंदगी में हूँ, इस कदर जी हूँ। कभी कभी लगता था कि मैं जगा हुआ हूँ और जो जी रहा हूँ वो असली जिंदगी है। और कभी कभी लगता था कि मैं सोया हुआ हूँ और जो जी रहा हूँ वो एक नींद का सपना है, एक बुरा नींद का सपना है, एक अच्छा नींद का सपना है, एक प्यारा नींद का सपना है। और उसमें मैं घुल जाऊँ, उस सपने में घुल जाऊँ कि वो सपना मुझे असली जिंदगी लगने लग जाए। ऐसा प्रतीत होता था। तभी मैं नींद के सपने को असली जिंदगी समझकर जीता था और असली जिंदगी समझकर नींद के सपने को जीता था। ऐसा प्रतीत होता था। कभी नींद के सपने को असली जिंदगी समझकर जीता था और कभी असली जिंदगी समझकर नींद के सपने को मानकर जीता था। मुझे मेरे नींद के सपने
असली जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। अर्थात मैं रात को जो भी नींद का सपना लेता था और उस सपने की कहानी बीच में रुक जाती, तो मैं उठता था तो असली जिंदगी में वह कहानी शुरू हो जाती। और मैं रात को नींद में जो सपना लेता था वह आधे बीच में रुक जाता था, तो अगले दिन मैं सोता था तो जो सपना जहाँ से ख़त्म हुआ था वही नींद का सपना वहाँ से फिर से शुरू हो जाता। इसके कारण 31 दिसंबर 2023 को मैंने सोचा कि मैं नए साल से पूरे एक साल तक जो मुझे सपने आते थे नींद के और असली ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती थी और नींद में जो घटनाएं घटती थी, उन घटनाओं को मिलाकर एक वीडियो की सीरीज शुरू कर दूँ पूरे साल, और पूरे साल तक एनालिसिस करूँ कि नींद का सपना क्या आया था, असली ज़िंदगी में कौन सी घटना घटी थी और दोनों में क्या समानताएं। और ये मुझे आइडिया आया था और मैंने सोचा कि 1 जनवरी 2024 से ये चीज़ शुरू करूँगा, इस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी 2 साल 4 महीने हो गए लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया इस चीज़ पर। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो बनाऊँगा, इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो ये सीरीज मजेदार सीरीज शुरू करते हैं। लेट्स गो, आपको आनंद आएगा, बहुत सारा आनंद आएगा। 9 अप्रैल को मैंने सोचा कि 9 अप्रैल को मैंने सोचा कि नींद के सपनों और असली जिंदगी में घटित घटनाओं को मिलाकर एक वीडियो श्रेणी बनाते हैं। तो नींद का सपना हमारी सोच पर टिका है। हम दिन को जो सोचते हैं वो नींद के सपने में होता है। तो मैंने सोचा 9 अप्रैल को सोचा कि आज से शुरू करूंगा, नींद के सपने में जो चीज़ हो रही है उसको मैं बताऊंगा कि 9 अप्रैल की रात को, 9 और 10 अप्रैल की रात को मुझे क्या सपना आया, कौन सा सपना आया मुझे, वो मैं बताऊंगा। फिर 10 अप्रैल को मेरे साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और नींद के सपने और असली जिंदगी में जो घटनाएं घटित हुई वो 10 तारीख को आपस में मिली हुई थी या उनमें कितनी ज़्यादा भिन्नता थी, ये सोचता हुआ मैं सो गया। लेकिन नींद के सपने हमारी सोच पर टिकी हुई है और मैं सोचता रहा कि मैं नींद के सपने में जो घटनाएं होगी वो उसको बताऊंगा। तो इस सोच से मुझे नींद आ गई और नींद पूरी रात में सोया लेकिन एक भी सपना नहीं दिखाई दिया, एक भी सपना नहीं आया नींद में। और एक सपना आया, छोटा सा एक सपना आया, 3 मिनट का सपना आया एक, और मैं उठा, वो 3 मिनट का सपना मुझे याद नहीं हुआ आया और मैं गुस्से में था। इतनी सुबह इतना ज्यादा गुस्सा था कि मेरे अंदर जो काबिलियत थी नींद के सपने याद करने की वो ही मैं भूल गया। मुझे नींद के सपने क्यों नहीं याद हो रहा था जो मैंने 3 मिनट का सपना देखा था। मतलब लोग देखते हैं, मतलब किसी रात हमारे सपने, हम जैसे माने कि 8 घंटे नींद ली हमने, 8 घंटे में से 2-3 घंटे तक लगातार सपने नहीं चलते हर रात को। कभी कभी 3 मिनट का भी सपना आता है पूरी रात। हम जैसे 8 घंटे सोए, 8 घंटे में 3 मिनट का ही सपना आ सकता है, कभी 2 मिनट का भी सपना आ सकता है।
कभी कभी पूरी रात नींद में कोई भी सपना नहीं आता, हम कुछ भी कर ले नहीं आएगा, क्योंकि वो दिमाग की थकान पर कंट्रोल होती है सपने। तो मुझे उस रात केवल 3 मिनट का सपना आया, 3 मिनट का, और मैं उठा, वो 3 मिनट का सपना याद नहीं रह पाया। जैसे माने कि आम इंसान होता है, उसको 1 घंटे का सपना है, माने कि उसने ली नींद 8 घंटे की, 8 घंटे में से उसको 1 घंटे तक सपना चला उसका नींद का, तो उसको 1 घंटे में से 2-3 मिनट याद रह पाएंगे, मतलब 1 घंटे का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रहेगी 2-3 मिनट तक। उठने के बाद में फिर वो धीरे धीरे भूलने लग जाएगा। तो उस दिन उस रात मेरे को 3 मिनट का सपना आया और मैं भूल गया। मुझे इतना गुस्सा आया सोच भी नहीं सकता। और मैं पूरे दिन सोचने लग गया कि वो सपना क्या था 3 मिनट का, क्या था वो सपना 3 मिनट का। पूरा दिन मैंने इस सोच में निकाल दिया, पूरा दिन, लेकिन वो सपना मुझे याद नहीं हो रहा। इतना ज्यादा दुख था मन में उस दिन 10 तारीख में। और मैं जैसे माने कि हम जैसे कोई नींद का सपना लेते हैं और भूल जाते हैं, और नींद के सपने को धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो हम अपने मन में उस नींद के सपने को याद करने की कोशिश करते हुए एक नया ही सपना बना देते हैं। और मैं नया सपना बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो उस नींद के 3 मिनट की नींद के सपने को याद कर रहा था कि क्या था वो, और धीरे धीरे उसको बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको याद करके नया सपना बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं 10 अप्रैल को सो गया, वापस नींद ले ली मैंने। फिर 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की रात को मैं सोया हुआ था, और फिर वो सेम घटना घट गई, दोबारा वो सेम घटना घट गई। उस समय मुझे 2 मिनट का ही सपना आया था नींद में, क्योंकि मैं इन 2 रातों में मैंने कम ही नींद ली, मतलब 4 या 5 घंटे ही नींद ली, और 4 और 5 घंटे की नींद ली, इसके कारण दिमाग की पूरी थकान मिटी नहीं। जैसे मानेंगे नींद पूरी लेने के बाद में जब हमारे दिमाग की थकान मिट जाती है, पूरा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद सपने शुरू होते हैं। और मैंने 3 घंटे की नींद लिया और मेरे दिमाग की थकान मिटी नहीं, शरीर की थकान मिटी नहीं, इसके कारण मुझे 2 मिनट का सपना आया। फिर उठा, वो भी याद नहीं कर पाया मैं, क्या करूं। दो रातों की नींद में पहली रात को मुझे 3 मिनट का सपना आया, और दूसरी रात को मुझे 2 मिनट का सपना आया, और वो मुझे याद नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी नींद पूरी नहीं की, और दिमाग की सारी थकानें मिटने नहीं दिया, जिसके कारण लंबा सपना नहीं है नींद में, और वो सपना याद भी नहीं रहा दिमाग की थकान की वजह से। इसलिए मैंने 10 और 11 अप्रैल की रात को मैं जल्दी सो गया, मतलब जल्दी सो गया कि नींद की थकान ही मिट जाए, और एक अच्छा सा सपना भी आ जाए थकान मिटने के बाद में। और एक अच्छा सा सपना आ गया, और वो मुझे याद नहीं रहा, थोड़ा सा याद था। सपना ये था, 2 सपने थे उस रात, 2 सपने आए थे, मतलब 2 नहीं 4 सपने आए थे उस रात को। 4 में से मुझे 2 सपने याद रहे थे। पहला सपना, मैं मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप बनाने गया था, और पेट्रोल पंप पर मैं असली जिंदगी में जब भी पेट्रोल पंप भराता हूँ तो 1 लीटर का पेट्रोल बनाता हूँ।
और 1 लीटर का भाव है 106.23 रुपये, मतलब 106.23 रुपये भाव है 1 लीटर पेट्रोल का अभी चल रहा है। इसलिए मैं 1 लीटर का पेट्रोल भराता 106.23 रुपये पेट्रोल वालों को दे देता हूँ। इसके रिलेटेड मुझे एक सपना आया। सपना ये था कि मैं पेट्रोल पंप पर गया। पेट्रोल पंप पर जाने के बाद में मैंने पेट्रोल पंप को हर दिन की तरह पूछा, मतलब वो दूसरा पेट्रोल पंप था। मैं असली जिंदगी में जिस पेट्रोल पंप पर जाता हूँ वो पेट्रोल पंप नहीं था, मैं कोई दूसरे पेट्रोल पंप पर गया। वहाँ पर मैं जाकर उसको कहा 1 लीटर का पेट्रोल भरो 106.23 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल पंप भरो। तो उसने 1 लीटर का भरा, तभी 106.23 आए। और उसने कहा छुट्टे नहीं होंगे। मैंने कहा मैं दे दूंगा, मैं फोन पे करूंगा, छुट्टे पड़े हैं मेरे पास बहुत सारा, मैं फोन पे कर दूंगा। लेकिन उसने नहीं बात मानी, उसने 110 रुपये का पेट्रोल भरा। फिर भी मैंने कहा बस 110 तक। फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने 300 रुपये का पेट्रोल भर दिया और मेरा गुस्से का पारा आपा खो गया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्सा आते ही मैंने उसको 300 रुपये नहीं दिए और वो मेरे से झगड़ा करने शुरू कर दिया। 300 रुपये दे, मेरे पास नहीं थे 300 रुपये। मैंने कहा तेरे मैनेजर को बुला, पेट्रोल पंप के मैनेजर को बुला। मैंने तेरे को बोला था 1 लीटर का पेट्रोल भर, 106.23 रुपये का पेट्रोल भर, लेकिन तुमने भरा क्यों नहीं? 300 रुपये का क्यों भरा? तेरे पेट्रोल पंप के मैनेजर को बुला। वो मैनेजर आया, फिर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैं इस नींद का ये सपना ले रहा था, तभी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि इसके बाद में लड़ाई होने वाली है। नींद के सपने में लड़ाई बहुत ज्यादा मजेदार होती है। उसमें आप मन चाहे वैसी लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि आपकी मौत नहीं हो सकती। ये सोच में मैं तैयार था। वो पेट्रोल पंप का मैनेजर आ रहा था और मैं तैयार था कि ये नींद का सपना है, उससे भयंकर लड़ाई करूंगा क्योंकि असली जिंदगी में मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नींद के सपने में कर सकता हूँ। कोई बीच में आ गया था, इसलिए वीडियो बंद कर दिया फिर से। तो मैं उससे लड़ाई कर सकता हूँ, उस पेट्रोल पंप के मैनेजर से। वो धीरे धीरे पेट्रोल पंप का मैनेजर आ रहा था और मैंने रात के समय सोया था, तभी मैंने 4 बजे के अलार्म लगाया था। वो धीरे धीरे वो पेट्रोल पंप का मैनेजर आ रहा था और धीरे धीरे 4 बज रही थी और जैसे ही वो पेट्रोल पंप का मैनेजर आया और 4 बजे का अलार्म बज गया और मेरी नींद खुल गई। मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि मैं उस पेट्रोल पंप वाले मैनेजर से लड़ाई करना चाहता था। मैं चाहता था उसको 300 रुपये ना दूं। उसने 300 रुपये का पेट्रोल भरा था। इस 300 के पेट्रोल को चुकाने के लिए 106.23 रुपये दूं। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 106.23 रुपये 1 लीटर का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल प्राइस है, वो दूं उसको 300 रुपये ना दूं। सबको आता लड़ाई करके, लेकिन 4 बजे का अलार्म बज गया। इससे मेरा मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। फिर मेरे अलार्म लगे हुए, सुनो, शुरू होता 4 बजे से अलार्म, फिर 4:03, 4:04, 4:05, 4:10, 4:15, मतलब हर 5 मिनट के बाद 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हर 5 मिनट में अलार्म लगा हुआ है। उस पेट्रोल मैनेजर से लड़ाई करना था, पेट्रोल पंप वाले मैनेजर नहीं कर पाया। फिर मैंने अलार्म बंद किए थे। 4 बजे का, 4:04 का, मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे के सारे अलार्म बंद कर दिए। फिर मैं सो गया। फिर मेरे दिमाग को पता चला कि इसका मूड खराब हो गया, उसने वो सपना पूरा नहीं किया।
दिमाग में एक अच्छा सा प्यारा सा सपना लेकर आया। मतलब मैं रोज बाड़मेर जाता हूँ, वापस आता हूँ, मतलब कॉलेज जाता हूँ, फिर वापस घर में आता हूँ बस में, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मुझे एक सपना आया। मैं वापस घर आ रहा था, तो मैं बस में बैठा, जिस बस में आता हूँ वो सेम बस थी। फिर मैं उतर गया बस से। बीच का जो चल रहा था सपने में, जो बीच भी हो गए, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है अभी, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा याद था तो सुनो। मैं घर आ रहा था, बस में एक लड़की को मैं देख रहा था, और उस लड़की को देखते देखते धीरे धीरे मेरा स्टेशन आ गया, सड़ा पाटे आ गया। फिर मैं उतर गया, फिर 5 बजे का अलार्म बज गया। फिर उसको सपने को आगे नहीं पूरा कर पाया मैं, फिर वो सपना कंटिन्यू नहीं हुआ। और अगले दिन मैं उठा, गया कॉलेज, वापस आया। वापस जिस जिस बस में आया आता था उस बस में नहीं आया, 2 क्लास नहीं लगी थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आया। बस से सफ़र करने लगा। ये असली ज़िंदगी है, ठीक है। बस ओह सॉरी सॉरी यार, सॉरी। मैंने सपना भी नहीं बताया, नींद का सपना क्या था। हाँ, नींद का सपना था ये कि मैं वापस घर आ रहा था, बस में एक लड़की को देख रहा था मैं। उस लड़की को देखते 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 मेरा स्टेशन आ गया और मैं उतर गया, और मेरे 5 बजे का अलार्म बज गया। 5 बजे का अलार्म। अब मैं क्या करूं? मैं 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 क्या ही कर सकता हूँ, 5 बजे का अलार्म बज गया। फिर मैं कॉलेज गया वापस। कॉलेज में 2 क्लासेस नहीं लगी केमिस्ट्री की, तो मैं जल्दी वापस बस में आ गया, और मैं बस में सफ़र कर रहा था, धीरे धीरे बस में सफ़र कर रहा था। तभी एक लड़की चढ़ी बस में। मैंने जो सपना देखा था वो सपना सच होने लग गया था अगले दिन। मेरा दिमाग सड़ने लग गया, सड़ रहा था मेरा दिमाग सड़ रहा था कि ये सपना सच क्यों हो रहा था। मैंने जो सुबह सपना देखा वो धीरे धीरे सच क्यों हो रहा है, सच क्यों हो रहा है। इससे मेरा दिमाग सड़ने लग गया। वो लड़की जोड़ी, और उसने मोबाइल खोला। मोबाइल खोलने के बाद में वो इंस्टाग्राम खोली। इंस्टाग्राम खोलने के बाद में मेस डीएम खोले, वो डीएम के ऊपर उसकी आईडी लिखी थी। आईडी लिखी हुई थी, और मैंने वो आईडी उसी वक्त इंस्टाग्राम पर सर्च कर ली, लेकिन मैंने फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्योंकि मैं असली जिंदगी में था। और असली जिंदगी में हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जो सपने में कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम असली जिंदगी में कार्य जो हम सपने में कर सकते हैं। जैसे सपने में हम किसी का खून कर सकते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम मन में चाहे वो सपने में कर सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया हमारी है। सपने में वो नींद के सपने में वो दुनिया हमारी है, और असली जिंदगी में ये दुनिया सरकार की है, ना कि हमारी। सरकार जो कानून बनाती है उसका पालन करना पड़ता है। इसके कारण मैंने फॉलो रिक्वेस्ट नहीं दी।
धीरे धीरे बस चढ़ी और मैं जिस स्टेशन पर रुकता था उस स्टेशन पर नहीं रुका, आगे बढ़ गया, चौटन चला गया। फिर चौटन कुछ काम था, फिर मैं दुकान चला गया, दुकान में काम किया। दुकान पर उस लड़की से फिर मुलाकात हो गई। जिस दुकान पर काम कर रहा था उसी दुकान वो लड़की फिर आ गई। फिर वो चली गई, फिर रात हुई, मैं सो गया। फिर रात को मैं सो गया और मेरे सपने ने दिन में होने वाली घटना का एक अनोखा खूबसूरत सपना दिखाया। वो सपना ये था कि मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोल के मैंने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और मैंने एक लड़की की आईडी सर्च की। वो लड़की मैंने दिन के समय जो मिली थी ना, वो लड़की नहीं थी। मतलब मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उस लड़की की आईडी मैंने सर्च करके उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी और फॉलो रिक्वेस्ट भेजते ही उसकी पोस्ट नहीं दिखाई। फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, फॉलो रिक्वेस्ट अपने स्वीकार की और स्वीकार करते ही उसकी पोस्ट नहीं दिखाई दी। मतलब अक्सर असली ज़िंदगी में हम किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते उसकी पोस्ट दिखाई देने लग जाती है, लेकिन सपने में मुझे उसने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट स्वीकार की तो अचानक से उसके पिताश्री दिखाई देने लगे। मैं उनके पास में बैठा था, उनकी बेटी भी पास में बैठी थी और उनकी बहनें भी पास में बैठी थी और उनके पिताजी अच्छे से सेल्फी ले रहे थे, मेरी ग्रुप सेल्फी ले रहे थे। ये सपना था, ये अभी पिछली रात को था सपना। इस रात को चीजें कुछ भी घटित नहीं है। अब रात को अगली रात को क्या सपना आएगा उस पर बात करते हैं। अब मैंने जो ये सपना बताया ना, ये घट गया। अब मैंने जो सपना बताया था और अगले दिन क्या हुआ था वो घट गया। अब मैं स्क्रिप्टेड वर्जन बताने वाला हूँ। मतलब फिल्मों में कैसा होता है उसी तरीके से पेश करने वाला हूँ। अभी इस वीडियो सीरीज में ये भी शामिल है। पहले मैं जो सपने घटित हुए थे और उसी दिन जो असली जिंदगी घटित हुआ वो बताने के बाद में स्क्रिप्टेड बताऊंगा, खुद बनाऊंगा। मतलब इसको बेहतर कैसे किया जाए, जैसे फिल्म की तरह, मतलब मज़ेदार लगे ऐसे सुनने में। तो सुनो, मैं रात को सोया था। सोने के बाद में दोबारा से सुनो। मैं रात को सोया था, सोने के बाद में मुझे एक सपना आया था पेट्रोल पंप का। वो जाने दो, वो बेकार है। 4 बजे का अलार्म बजा जिसके कारण वो सपना टूट गया, वो बेकार है, उसको जाने दो। उसके बाद में मैंने 4 बजे के सारे अलार्म बंद कर दिए, 4 बजे से लेकर 5 बजे के सारे अलार्म बंद कर दिए। फिर मैं सो गया। फिर मुझे एक अच्छा सा सपना आया कि मैं वापस खुले से घर आ रहा था, तभी एक लड़की छोड़ी और मैं उस लड़की को देखने लग गया, देखता गया उसको। फिर उसने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल खोलते ही उसने अपनी डीएम खोली और उसकी आईडी मुझे पता चल गई और मैंने उस आईडी पर फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी और मैं उतर गया। मेरे स्टेशन आ गया और मैं उतर गया। और अगली सुबह मैं उठा, ये नींद का सपना देखने के बाद मैं अगली सुबह उठा और कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद मैं घर आ रहा, मतलब कॉलेज जाने के बाद मैं वापस आ रहा था घर। तभी एक लड़की बस से चढ़ी
तो मुझे याद आया कि यही सपना असली असली ये सपना मुझे पिछली रात को आया था। ये सपना दोहरा रहा है कि असली जिंदगी में। वैसे ही वो लड़की चढ़ने के बाद में मैं उसको देखने लग गया। देखते देखते उसने अपनी डीएम खोले और उसकी इंस्टाग्राम आईडी दिख गई और मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी दिख गई और मैंने उस सर्च किया और सर्च करते मैंने फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजी जैसे नींद के सपने में भेजी थी, क्योंकि नींद का सपना अलग है, असली ज़िंदगी अलग है। नींद के सपने में हम कुछ भी कर सकते हैं, असली ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हम। नींद का सपना हमारी खुद की दुनिया में होता है और असली ज़िंदगी में हम खुद की दुनिया में नहीं होते, इसलिए मैंने उसको फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजी, उसको जाने दिया। फिर मैं रात को सो गया घर आके रात के समय। फिर मेरे सपने ने उसको कहानी को कंटिन्यू किया। अगर मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेजता तो क्या होता, उस कहानी तो मेरे नींद के सपने ने उस कहानी को कंटिन्यू करते हुए ऐसी कहानी प्रस्तुत की कि मैंने उस लड़की को फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी मैंने, और भेजते ही उसने मुझे मैसेज कर दिया, हमारी बातचीत हुई और फिर हमारी दोस्ती होने के बाद में हमारी उसी से शादी हो गई। गेट्स क्लोज।